हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो आई थिंक आपने जो वो वेपर प्रेशर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वेपर प्रेशर किस तरीके से लिक्विड इन लिक्विड होता है एंड लिक्विड इन सॉलिड होता है। तो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड साथ में राउट्स लॉ क्या है, किस तरीके से वो मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर एक क्लोज कंटेनर में, वो किस तरीके से उसके ऊपर डिपेंड करता है एंड उसकी इक्वेशन क्या होती है आफ्टर व्हेन वी मिक्स वोलेटाइल एंड ए नॉन वोलेटाइल, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। तो हम उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से ये फॉलो करते हैं, राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्या रीजन है उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स गो। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, द बाइनरी liquid solution may be classified into two types. वो टू टाइप्स कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है आइडियल सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक्चुअल में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है क्या? अभी हमने जो पढ़ा था राउट्स लॉ, अगर वो कंप्लीटली द सॉल्यूशन, हम इसको बोलेंगे आइडियल, द सॉल्यूशन which obeys Raoult's law exactly over the entire range of the concentration, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जो हमारा राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, चाहे उसकी कंसंट्रेशन कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है। सेकेंड, द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। ठीक है, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो। इसका क्या मतलब है? अगर हम उसको जो मैग्नीट्यूड है उनका अट्रैक्टिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ टू कंपोनेंट, उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी जीरो हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइडियल सॉल्यूशन। एंड सेम केस वॉल्यूम का भी है। वॉल्यूम The ideal solution, volume of the solution is the sum of volume of component before mixing. There is no change on volume on mixing. अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक दूसरे दोनों कंपोनेंट, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद उसमें जो वॉल्यूम में मिक्सिंग के बाद उसमें भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो भी किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? जीरो के इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, इसको हम डेल्टा एच मिक्सिंग लिखेंगे और ये भी किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? जीरो के। ठीक है, इसके कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं आइडियल के। बेंजीन एंड टोलिन क्या है? बेंजीन एंड टोलिन। और क्या सकते हैं? आपका ब्रोमो इथेन ले सकते हो, ब्रोमो इथेन एंड आइडो इथेन ये ले सकते हो। क्लोरोबेंजीन
ब्रोमोबेंजीन कोई सब ले सकते हैं इन दोनों को। एनहेक्सेन एंड हेप्टेन, ये अच्छा है, एनहेक्सेन एंड एन हेप्टेन, हेक्सेन हेप्टेन दोनों इनको ले सकते हो। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बट हम ये जो सॉल्यूशन है रियरली होते हैं, ये डाइल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता आफ्टर डाइल्यूशन। ओके, तो ये सारे किसके हैं, हमारे आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है हमारे पास कि जब हमारे पास इसको which does not obey the Raoult's law over entire range of concentration are called non-ideal solution। ठीक है। दूसरी बात क्या है, डेल्टा द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो, यानी डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग शुड नॉट बी जीरो। ठीक है। एंड या फिर हम बोल सकते हैं देयर इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो, ये भी बोल सकते हैं देयर इज एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग should not be zero, should not be zero, यानी डेल्टा मिक्सिंग ऑफ यानी हीट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है। और सेम केस किसके लिए है, आपका वॉल्यूम के लिए, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग should not be zero, यानी the volume change on mixing should not be zero। ओके, तो ये सारे किसके हैं, हमारे आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का आपके दुनिया भर का आप एग्जांपल लिख सकते हो, बेंजीन और एसीटोन हो सकते हैं। बेंजीन कोई भी दो डिफरेंट ले सकते हो, बेंजीन और एसीटोन हो गया। ठीक है। आपका कार्बन CCl4 हो सकता है, CHCl3 हो सकता है, इन दोनों को ले लीजिए, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर ले सकते हो, यानी इथाइल अल्कोहल ले सकते हो, इथेनॉल ले सकते हो एंड वाटर। ये सारे कैसे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये डिपेंड करते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अभी डेविएशन क्या है, जो मैंने लास्ट में आपको बताया कि जो हम राउट्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि मान लो ये हमारा ए है, PA है, ये मान लो PB है, और ये PA प्लस में PB है। ठीक है, इस तरीके से है। अगर हमें देखना हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या होगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा पॉजिटिव, ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, और ये टोटल ये आएगा हमारे पास। तो टोटल हमारा जो आइडियल का आएगा P इज इक्वल टू PA प्लस में PB, ये आपका टोटल आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप वाटर नाइट्रिक एसिड के साथ ले सकते हो। ठीक है। क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड के साथ ले सकते हो, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म ले सकते हो। ठीक है। ये सारे किसके एग्जांपल हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो ये हैं सारे हमारे पास आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और टर्म आती है एजोट्रॉप्स। एजोट्रॉप्स क्या होते हैं, द सॉल्यूशन यानी जो कोई भी लिक्विड मिक्सचर which boils at constant temperature and can distill unchanged in composition। ठीक है, उनमें कोई चेंज नहीं आता, यानी इसका एजोट्रॉप्स का जो ग्रीक मतलब है बॉइलिंग विदाउट चेंज, यानी उनमें बॉयल हो जाते हैं बट विदाउट चेंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनके बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं आता।
ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, एजोट्रोपिक मिक्सचर, या फिर इनको बोला जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यानी मिक्सचर्स कैसे होते हैं, इनको हम कॉन्स्टेंटली हम हीट करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, बॉइलिंग, इसको बोला जाता है एजोट्रोप्स। ओके गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।